दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो ये 7 गलतियां करना आज से ही बंद कर दीजिए। मैं उन 7 गलतियों के बारे में आज बताती हूँ जिन्हें गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों और सांसारिक लोगों को कभी ना करने की सलाह देते थे। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी ऐसी 7 गलतियां हैं। पहली गलती जो है वो कभी किसी को जबरदस्ती सलाह न देना। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले की नजरों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता बिल्कुल उल्टा है, यानी कि हम उनकी नजरों में मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों देखिए, लोग जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। वो जो बड़ी बड़ी गाथाएं कहते हैं और कहानियां कहते हैं, लेकिन लोगों पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं होता। और दूसरे वो लोग होते हैं जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ऐसे इंसान बनिए जो आपके एक एक शब्द की कीमत हो। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक वन से गुजर रहे थे। तभी एक सन्यासी उन्हें देखता है और उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। बुद्ध की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक था। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप कोई देवता हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। फिर वह सन्यासी पूछता है, क्या आप साक्षात ईश्वर हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि मैं जाग गया हूँ और तुम अभी तक सोए हुए हो। फिर वह सन्यासी बुद्ध से कहता है, आपके चेहरे के तेज को देखकर लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन हैं और किसके मार्गदर्शन में आप एक सिद्ध पुरुष बन गए। बुद्ध कहते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला और मैंने सैकड़ों गलतियां करी। इसके बाद मैंने खुद ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। इतना सुनते ही वो सन्यासी आप बोला हो जाता है और सन्यासी बुद्ध से कहता है, अरे जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे पाखंडी बहुत देखे हैं। तुम तो अपने गुरु को भी श्रेय नहीं दे रहे हो, उनका श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध का उत्तर एकदम सही था, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध अपना एक भी शब्द उस व्यक्ति को समझाने के लिए नहीं खर्च करते और आगे चलकर उसे पता भी लग जाता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय दोनों को बर्बाद नहीं करते। मतलब यही है कि सलाह या ज्ञान उसी को दो जिसे आपकी सलाह और ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरी वो जो गलती है वो मैं बताती हूँ, खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति में बांध लेना। दोस्तों, जीवन जो है वो 2 रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करेंगे या आपका विनाश हो जाएगा। तो एक बात निश्चित है, अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर हर क्षण बढ़ रहे हैं, चाहे आपको ये बात पता हो या ना हो। दोस्तों, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो अभी ये नहीं जानते कि भविष्य में कितना विनाशक हो सकता है। इसलिए जो चीजें आपके लिए भविष्य में बाधक हैं, उन्हें धीरे धीरे करके सही, लेकिन त्यागना तो आज से ही शुरू कर दें। फिर धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, तीसरी जो आदत है, दोस्तों उसकी सलाह को गंभीरता से ना ले जो सलाह देने के लायक नहीं। कैसे जाने कि कौन लायक है और कौन नहीं? ये बहुत आसान है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका सब लोग आदर और सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को गंभीरता से कभी मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सत्य हो, ये सत्य नहीं। अगर आप एक कुक बनना चाहते हैं और सलाह लेते हैं किसी गायक से, तो हो सकता है कि गायक आपको सलाह दे भी दे, लेकिन आपका खाना उस स्तर का तो नहीं बनेगा ना जिस स्तर का आप बनाना चाहते हो। हर सलाह को अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतारें और बिना अनुभव करे किसी भी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। इसलिए दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। चौथी सलाह जो है वो दोस्तों ये है कि कभी आप माँ का ना अपमान तो खुद करें और ना ही किसी को करने दें। यदि पूरे संसार में कोई निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो वो है आपकी माँ। गौतम बुद्ध की माँ, जिनका नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही बुद्ध को पाला था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं से संसारियों को ये सलाह अक्सर दी कि वे अपनी माँ से प्रेम करें, उनका ख्याल रखें। माँ का अपमान ना तो खुद करें और ना ही किसी को करने दें। पर मनुष्य का स्वभाव तो देखो कैसा है, वो उससे प्रेम करता
होता है जो उससे प्रेम नहीं करता। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने की बड़ी कोई वजह नहीं है, तो आज मैं आपको एक बड़ी वजह देती हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करो, उसे ऐसा जीवन दो जिसकी वो हकदार है। चौथी सलाह है जो दोस्तों, वो दूसरों के बारे में सोचते रहना है। अगर आप ध्यान से अवलोकन करो तो आप पाएंगे कि आप पूरे दिन दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं और फिर अंत में आपके हाथ में लगता है सिर्फ दुख। इसलिए स्वार्थी बन जाओ और खुद से प्रेम करो। लेकिन एक बात याद रखना कि खुद से प्रेम करने का अर्थ या स्वार्थी बनने का अर्थ ये नहीं होता कि तुम किसी का अहित करो। बुद्ध भी स्वार्थी बने थे, तभी वो आत्मज्ञान पा सके। जब उन्हें खुद की आवश्यकता थी तब उन्होंने अपने पिता, पुत्र, पत्नी और राज्य किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा और सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। तो जीवन में स्वार्थी बनना भी आवश्यक है, लेकिन सही उद्देश्य के लिए और जिससे किसी का बुरा ना हो सके। छठी आदत है खुद को सबसे होशियार समझना और सीखना बंद कर देना। दोस्तों, आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को सबसे होशियार समझते हैं और हमेशा यही कहते हैं मुझे सब पता है। ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते, जिसके कारण वे हमेशा पीछे रहते हैं। जब हम ये बोलते हैं कि मुझे सब पता है, तो हम ज्ञान लेने के दरवाजे को खुद ही अपने हाथों से बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रहने लगते हैं। दोस्तों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जी अब भी दिन में ज्यादातर टाइम रीडिंग करते रहते हैं और कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए और तरक्की करते रहिए। सातवीं जो सलाह है वो है अपने समय को बर्बाद करना। जो लोग हर दिन अपने समय को टाइम पास करके बर्बाद करते रहते हैं, उनको बाद में बहुत बड़ा पछतावा होता है। क्योंकि दोस्तों, एक बार समय हमारे हाथ से निकल कर अगर चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। ये हम सबको पता है कि हमारे पास जितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन हम उस धन से एक सेकंड का समय भी नहीं खरीद सकते हैं और वापस समय को नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमारे पास अभी जितना भी समय बचा हुआ है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करके कुछ ऐसा काम करना चाहिए लोगों का और इस दुनिया का भला हो सके। दोस्तों, ये वो 7 गलतियां थी जो हमारे जीवन में हमें कभी नहीं करनी चाहिए, और अगर गलतियों को अगर आप कर रहे हो तो आज से ही मैं कहूंगी कि आप इस पर विचार करना शुरू कर दीजिए और बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर पसंद आई हो, अगर आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे।